पे साइट है, लेकिन सांची में है ना गौतम बुद्ध है ना कभी नहीं आए, बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। बोधि ट्री उनके नॉलेज को इंडिकेट करता है, ज्ञान को। आम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है, लोटस करता है प्योरिटी, और स्तूप दिखाता है उनके डेथ। तो वही बुद्ध ने बोला था मेरी मूर्ति ने बनाकर मेरी टीचिंग, मेरे विचारधाराएं, मेरे प्रिंसिपल, मेरे 4 आर्यसत अष्टांग मार्ग को फॉलो करें आप। यदि मेरी मूर्ति बना के पूजा करो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे विचारधाराओं पर नहीं चलोगे आप तो लाइफ में आप कैसे होंगे सक्सेस। ये गेट पे टॉप पे देख रहे हैं कहाँ के लोग हैं पूरे, ये पूरे विदेशी लोग देख रहे हैं, ग्रीक फॉरनर से। ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप लोग, उनकी बालों देख रहे हैं टर्म हेयर स्टाइल करली, घुटने तक पहने हुए देख रहे हैं लॉन्ग बूट। उनके म्यूजिकल तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बेंजो। यूनिफॉर्म ड्रेसेस का जैसे ग्रीक क्यों आए थे, अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर। स्तूप बनाए जाते हैं 4 प्रकार बनते हैं, 4 टाइप्स के। एक स्तूप होता है शारीरिक, जिसमें बॉडी के रखे जाते हैं फिजिकल पार्ट, उसको बोलते हैं शरीर से कनेक्ट। दूसरा स्तूप होता है पारभौगिक, उनका सामान है, उनका चीवर वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं पारभौगिक। तीसरा स्तूप होता है संकल्पित, कि मेरा अच्छा काम हो जाए, मेरी अच्छी फसल आ जाए, उसको बोलते हैं संकल्प करके। और चौथा स्तूप होता है टीचिंग वाला, प्रवचन। बुद्ध ने जहाँ जहाँ दिए भारत में दिए प्रवचन, उसको हम बोलते हैं टीचिंग वाला स्तूप। जैसे बोलते हैं सारनाथ में दिया तो उन्हें पहला प्रवचन, वो हो गया हमारा टीचिंग वाला। सबसे पहले मैं लोकल गाइड है चंद्रमा गिरी, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम टू सन। नमस्ते जी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में है ना गौतम बुद्ध है ना कभी नहीं आए, बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन बौद्धिज्म को प्रमोट करने में किसको जाता क्रेडिट, सम्राट अशोक को। कलिंग युद्ध हुआ तो उड़ीसा में, तो कलिंग के बाद अशोक का माइंड हुआ चेंज। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को जीत सकता। 84,000 स्तूप बनवाया था अशोका ने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप, क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई विदुषी से तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पर उन्होंने स्पोर्ट को सिलेक्शन किया, और इसी सांची मॉन्यूमेंट अशोक के बच्चे न महेंद्र और पुत्री न संगमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड, और एक पीपल का ब्रांच लेके गए श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं 4 धाम, और हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। मतलब भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, साउथ एशिया में ज़्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का। दूसरा रीजन ये था कि बुद्ध और अशोक में करीब 200 साल का है, 200 का डिस्टेंस। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। बुद्ध खत्म हुए थे 483 BC में उत्तर प्रदेश का गांव कसी, इसको आज हम बोलते हैं कुशीनगर। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काहे से फॉलो करेंगे, सिंबल से, ना कि मूर्ति से। तो उनके पास जो था कटोरा भिक्षा पात्र, उसको उठा कर दिया उन्होंने अपसाइड डाउन। तो स्तूप हुआ हिमिजी फ्री कड्डो में अंडा। लोग थूप बोलते बोलते आज बोलने लगे स्तूप। थूप निकला पाली से, और थूप से कहते कि हम क्या बोलने लगे आज स्तूप। जैसे इस्लाम में लोग कबर बनाते, लोग मकबरा, क्रिश्चियन लोग ताबूत बनाते क्रॉस। लेकिन बौद्ध धर्म में जलाने के बाद जो राख बचे मिट्टी उसको नदी में डालते हैं, उस पर रख के बनाते हैं एक अर्ध गोलाकार गुम्बद। लेकिन बौद्धिज्म में एज नहीं, नॉलेज देखा जाता, ज्ञान। तो कोई भी स्तूप बनता तो नॉलेज के हिसाब से बनाया जाता, ना कि एज के हिसाब से। तो सबसे पहले अशोका ने स्तूप कब बनवाया था, 3rd सेंचुरी BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2300 साल पहले। अशोका ने बुद्ध की राख को रख के पहले छोटा सा स्तूप ईंटों का बनवाया, तो उसने टेराकोटा का ब्रिक का स्तूप। तो अशोक वाला स्तूप इसके अंदर था, इनसाइड ईंटों का ब्रिक का, और आउटर वॉल काय की बनी थी, वुडन की बनी थी, बांस की। पर अशोक के जाने के 100 साल बाद डायनेस्टी चेंज हो गई। सुंग राजा है 200 BC में, जिसका नाम आता अग्निमित्र। अग्निमित्र राजा ने उसी वुडन को हटा के इसको दुगना कर दिया, इसको बड़ा आकार कर दिया, मतलब लार्जेस्ट, मतलब बिग साइज। वो हमारा कहलाता गोल्डन पीरियड, जिसमें स्तूप को मतलब सही आवरण ऊपर से चढ़ा दिया, इसको पत्थर में ढक के उसको कर दिया कवर्ड। तो पे 3 अम्ब्रेला लगा दी, छत्रावली, जिसका अर्थ क्या होता है बुद्धम शरीरम गच्छामि, धम्मम शरीरम गच्छन्ति, संगम छत्रावली। बगल में हरमी का ये अंडा, ये मेधी, ये आउटर बोल देगा भूवेदी का। तो पूरी रेलिंग देख रहे हैं 2nd सेंचुरी BC का है ये। फिर 2nd BC के बाद एक और डायनेस्टी आ गई 100 BC। कौन सी आई डायनेस्टी आई, सतवाहन। और सतवाहन डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग गौतमी पुत्र 7 करणी राजा ने बनवाए थे 4 गेट, चारों दिशाओं में 4 गेट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ।
इन्हीं 4 तोरण द्वारों के वजह से सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। तो सांची की जो पहचान ये 4 गेट हैं जो हमको करता गौरवान्वित कि सांची के अलावा ये गेट कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इन्हीं 4 गेटों पे तथागत के पूरे जीवन के संदेश लिखे हुए हैं, चारों गेटों, चारों दिशाओं में। तो सांची में 3 स्तूप मेन है प्रमुख। स्तूप नंबर 1 है जो हमारा महास्तूप कहलाता, सबसे बड़ा कहलाता प्रिंसिपल। नंबर 2 स्तूप नीचे बना हुआ है, वो उनके टीचरों के थे जो बौद्ध दीक्षा थे गुरु। इसी के जस्ट पीछे हम देखेंगे, पीछे एक स्तूप नंबर 3 बना हुआ है। दो बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल थे जिनका नाम आता है सारिपुत्र और महामौगल्याना। तो 3 स्तूप मेन है। वो इस कैंपस में हम देख सकते हैं कि 47 स्तूप बने हुए छोटे छोटे देखें, उनके सब उनके डिसाइपल के फॉलोवर्स के समाज भिक्षुओं की। ओके। तो सांची की जो हिस्ट्री है ना अबाउट 3rd सेंचुरी BC से लेके ना 12th सेंचुरी AD तक का था एविडेंस। तो हर राजा ने कुछ ना कुछ अपने इसमें एडिशन किया, इसमें इंक्लूड। और सांची ये गेट ही मेन है इसके। तो आज मध्य प्रदेश में 3 है यूनेस्को साइट। एक तो सांची हो गया, खजुराहो और आपका हो गया भीमबेटका। भीमबेटका में भी अलग अलग टाइम की वहाँ बनी रॉक पेंटिंग्स हैं, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल पेंटिंग। लेकिन भीमबेटका भी आपके रायसेन जिले में आता है, ये सांची भी आता है रायसेन जिले में। तो मॉन्यूमेंट को चॉइस करने में उसकी पत्नी ने देखा, देवी ने, कि विंध्याचल पहाड़ी मेडिटेशन, ध्यान, योगा ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें कोई लोग इंटरफेयर ना करे। तो पहाड़ी को उन्होंने यहाँ सिलेक्शन किया। तो हम देख सकते हैं जब गेट बने थे हमारे 100 BC में, तो बौद्ध धर्म हो गया तो इस टाइम 2 डिवीजन हो गया, 2 पार्ट में, हीनयान और महायान। आज भी जो हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। तो तोरण द्वारों में हम बुद्ध का फोटो नहीं देखेंगे ना, शक्ल, ओनली सिंबल। बुद्ध को 4 सिंबल हम दिखाया गया यहाँ पे। बोधि ट्री उनके नॉलेज को इंडिकेट करता है, ज्ञान को। आम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है। लोटस करता है प्योरिटी। और स्तूप दिखाता है उनके डेथ। तो वही बुद्ध ने बोला था, मेरी मूर्ति ने बनाकर मेरी टीचिंग, मेरे विचारधाराएं, मेरे प्रिंसिपल, मेरे 4 आर्यसत अष्टांग मार्ग को फॉलो करें आप। यदि मेरी मूर्ति बना के पूजा करो, कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे विचारधाराओं पर नहीं चलोगे आप, तो लाइफ में आप कैसे होंगे सक्सेस। यहाँ देख सकते हैं इस एलिफेंट के ऊपर 4 महिलाएं एलिफेंट को कर रही कंट्रोल। महिलाएं चला रही, लेडीज, और बगल में बैठे इस पर जेंट्स। मतलब आप ये देखिए कि 100 BC में लेडीज और जेंट्स को इक्वालिटी, लेडीज को सम्मान का दर्जा था। और हर फील्ड महिला काम करती, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। हर महिला धर्म प्रचार के लिए घूमती थी चारों दिशाओं में। लेकिन एलिफेंट के अंदर रियल असली दांत थे, आइवरी टक्स। लोग ले गए निकाल के इन्वेटर समय अनुसार। लेकिन एलिफेंट को देखो, सूंड को टर्न करना, पत्थर को घुमाना एक बहुत बड़े कठिन काम था। लेकिन आर्टिन करके देखे क्राइस्ट से पहले। और इसके बाद लेडी लड़की देखें, साल भंजी की बनी यक्षिणी देख रहे हैं आप लोग, गेट के सपोर्ट के लिए। लेक टूट गया, रीस्टोर किया, बाद देखें उसको पैरों को। यहाँ देखेंगे आप, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पाँव पे ना, पैरों पे पद्म चक्र था। वो जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र रहता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। और चलने वाला आदमी ना जीवन में हमेशा होता सक्सेस। फिर बाद में अशोका ने बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। और जब देश आज़ाद हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट लिए इसको तिरंगे पे, तो बताते हैं गौतम बुद्ध की हाइट काफ़ी अच्छी थी। उनके जो हाथ है ना, हैंड, वो घुटने के नीचे तक थे। बोलते आज जान बाहु, मतलब रियल हाइट नहीं। बुद्ध ज्ञान में और विचारधाराओं में सबसे ऊंचे थे। जो डब्ल्यू देख रहे हैं ऊपर वाला ट्राइडेंट, उनका माथा, उनका बुद्ध का सर हो गया हेड, लोटस उनका हृदय, और ये माला उनके हाथ हो गए बाजू। तो इंसान की हाइट होगी लंबी, सबसे लंबे पैर भी होंगे। और माला को देख के ये लग रहा है जब इतने नेकलेस बने डिफरेंट, तो 100 BC की जो लाइफ थी, मतलब रिच थी, मतलब संपन्न। देखो कितना सुंदर कार्य किया। थोड़ा भैया उस गेट पे ले लो। ये गेट पे टॉप पे देख रहे हैं कहाँ के लोग हैं पूरे, ये पूरे विदेशी लोग देख रहे हैं, ग्रीक फॉरनर से। ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप लोग, उनकी बालों देख रहे हैं, टर्म हेयर स्टाइल करली, घुटने तक पहने हुए देख रहे हैं, लॉन्ग बूट। उनके म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बेंजो। यूनिफॉर्म ड्रेसेस का जैसे ग्रीक फॉर्न। ग्रीक क्यों आए थे, अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर, और रहने वाला राजा आपका था मैसेडोनिया। सिकंदर ने सपना देखा था कि पूरे भारत को जीत लूंगा एक दिन में। मिस्र को जीते सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा पोरस उसकी होगी थी फटिंग पोरस से। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की ना हेलेना से शादी होगी थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। जब शादी हो, लड़ाई रुकी। ये पॉलिटिक्स राजनीति, उधर रिलेशन भी जोड़ना था और लड़ाई को रोकना था। अशोक की दादी हेलेना अशोक ग्रीक। तो पूरे गेटों पे हमको दिखाएं ग्रीक लोग दिखाएं। तो स्तूप पूजा कर रहे हैं, स्तूप मतलब बुद्ध, सेकंड और ट्री मतलब बुद्ध।
वैशाली की घटना, एक मंकी ने बुद्ध को किया कटो हनी ऑफरिंग की हनी। जब बुद्ध ने उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा मंकी खुश में डांस कर रहा है। एक मंकी हनी दे रहा है कटोरे से लाके, दूसरा मंकी डांस कर रहा है। उनकी मौसी गौतमी, वाइफ यशोधरा, लड़का राहुल भी आ रहा छोटा बच्चा दर्शन के लिए। और बुद्ध को ज्ञान हो जाता बोध गया में। तो फादर ने कहा शुद्धोदन ने कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को, ज्ञान को कर रहा मैं नमस्कार। और अम्ब्रेला किस पे आता है? राजा के ऊपर है ना अम्ब्रेला। ये बुद्ध हैं, ये उनके बगल में कान दिखाएं इयरिंग्स, और कई माला के एंजल्स आने गंधर्व। ये द्वारपाल देखें गेट कीपर। तो आप द्वारपाल से लगा सकते हैं अंदाजा आप लोग, जब द्वारपाल को इतना सुंदर टर्मन्स और धोती से पहनाया गया है तो लोगों लाइफ अच्छी रही है, मतलब संपन्न। वो आज हम लकी हैं, हम लोग भाग्यशाली कि हम किराए से पहले बिल्डिंग देख रहे हैं अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में। मतलब भारत सरकार ने बड़े संजो के संभाल के रखा हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए कि वो इसको देखे और समझे। यहाँ देखिए, ये तो निकल गया कुछ पोर्शन। बुद्ध देखो कपिल वस्तु में स्टूडेंट लेक्चर दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन लास्ट में जब बैठे पीछे बातें भी कर रहे हैं बैक बेंचर्स। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा जो कंडीशन 2100 साल पहले थी वो आज भी है, इंसान के नेचर में चेंज नहीं आया है। सेकंड क्या था उनका ग्रेट डिपार्चर, मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि 100 BC में भी लोगों को मल्टी स्टोरी के बारे में, वो 3D के बारे में नॉलेज था। 3D तो बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंटक, वो रथ को चलाने वाले साथी छन्ना। तो बुद्ध के फादर ने बना रखा था महल, जिसके अंदर सब कुछ था महल के अंदर। कभी प्रिंस महल से निकले ना। लड़के का ध्यान हटाने के लिए 16 साल की आयु शादी भी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, और कुछ टाइम बाद उनके घर में लड़का, वो लड़के का नाम था राहुल। प्रिंस सिद्धार्थ जब निकले 29 साल की एज में, तो 4 लोगों को देखा, सन्यासी, एक रोगी, बूढ़ा, डेड बॉडी, सारथी से क्वेश्चन के उन्होंने बताया महाराज ये सबके साथ होना। तब बुद्ध ने देखा कि संसार दुखों से भरा है, इस संसार के कष्ट को दूर कहीं किसी को आगे जाना पड़ेगा। तो एकदम मौका मिला तो आधी रात को बच्चों को छोड़ निकल गए जंगल में। तब बुद्ध ने कहा कि इंसान है ना समस्या घिरा, वो दुख का कारण आदमी की इच्छाएं हैं डिजायर। यदि इंसान है ना डिजायर पे कर लेना कंट्रोल, तो लाइफ में वो सक्सेस हो जाएगा। ऊपर क्या दिखाया? अर्थ से दिखा दी हेवन। जब बुद्ध को नॉलेज हो जाता तो बुद्ध अपनी माँ को उपदेश देने के बाद वापस रिटर्न आ रहा था, सीढ़ी को उल्टा कर दी लेटर। देखा तो बताते हैं श्रावस्ती से जाते हैं, वो संकीसा आगरा का पास बना हुआ है, नाम फरुख का नाम है संकीसा। तो इस वहाँ तो बुद्ध जब नीचे आ रहे हैं उतर के, तो देखो सभी लोग उनका हाथ जोड़ के वेलकम करें। स्टोरी मिरेकल लव स्टोरी का नाम है संकीसा। बाकी देखो थोड़ा मिसिंग हो गया है, थोड़ा आएंगे साइड। तो नॉर्थ गेट है, इस तरह से 4 गेट है चारों दिशाओं में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। यहाँ देखेंगे आप लोग, ये इसके ब्राह्मी थी और लैंग्वेज कौन सी थी? पाली। लेकिन सबसे पहले पाली डीकोड करने वाले थे इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता जेम्स प्रिंसेप। आज भी कलकत्ता में बना है जेम्स प्रिंसेप घाट। तो पहला शब्द तो पढ़ा था पाली में उन्होंने दा, ये ना और डॉट, दानम मीन्स होता है डोनेशन। ये नाम लिखा बा जी गुप्ता दानम, उस पे नाम लिखा ऊपर हना भिक्षुनी दानम। 2-3 नाम आते पढ़ना, बाकी हमको नहीं मालूम, लेकिन हर स्टोन नाम लिखा दान देन, जिन्होंने रेलिंग बनवाने के लिए अपना डोनेशन दिया है। कब दान किया था? 2nd सेंचुरी BC में। और रेलिंग के तो फिर क्या इंटरलॉक, इंटरलॉक है ये पूरा। बाप रे मतलब आप ये देखिए कि भाई खजुराहो जो हमारे टेम्पल AD का चंदेला, ताजमहल, मांडू, राजस्थान, भोजपुर, उदयगिरी, ग्वालियर, AD हम बात BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। मतलब जंगल में छुपा रहा 500 साल था फॉरेस्ट में। और कब इसको खोजा गया? मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जन्नत टेलर। 1818 में इसको किया रीडिस्कवर, और बीच में क्या चल रहा था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे RBI ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे आया 200 पे, मतलब 2000 की हिस्ट्री को उन्हें 200 पे दे दिया। तो 100 के नोट पे क्या आना चाहिए? 1000 के इतिहास, उस पर क्या दिया? रानी बाब, पाटन ना रानी बाब, तो 1000 हो गया ओल्ड, तो उसको 100 पे दे दिया। 500 पे क्या बना है आपका? रेड फोर्ट बन, लाल किला। 500 साल उसको कंप्लीट हुए। 2000 का नोट हमारे भारत की उपलब्धि, सैटेलाइट लॉन्च की तो मंगलयान। 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 पे बना कोणार्क। 7 कलर और 7 यूनेस्को साइट। इसमें देखेंगे अब आगे महान आ गया था, AD आ गया गुप्त काल में, क्योंकि 5th सेंचुरी में 2 स्कूल थे ना, स्कूल आर्ट, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। तो जो आइकनोग्राफी होता है हिस्ट्री का सब्जेक्ट, उसके हेयर स्टाइल, उसका ऑर्नामेंट्स को, चेहरे को देख हम टेली करते हैं। यदि एक वाला स्टेज मिलता है ना करली, उस पे आता है इंडो ग्रीक। और मथुरा आर्ट हो गया आगरा साइड, हमारे भारतीय कला शैली। लेकिन जिस बंदे ने राजा ने मूर्ति बनाई थी 5 AD में, तो शकल तो देखी नहीं भाई भगवान की शकल कैसी होती है। पहले पूजा होती थी हमारे यहाँ, एलिमेंट पूजा होती थी नेचर की। हम चाइना में गए तो चाइना का फेस, कोरिया में कोरिया, थाईलैंड में थाईलैंड। तो इंसान अपना कलर कल्चर डालेगा मूर्ति में। बुद्ध को नहीं मालूम था,
महावीर को मेरे जाने बाद मेरे लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे। मतलब देखा जाए ना तो भारतवर्ष में मूर्तिमान लोग आज ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान भगवान को देखना चाहता था मानवीय कण के रूप में। भगवान को उठाना, उनको नहलाना, उनको नए कर, लोग ना अपने साथ भगवान को रखे, सुख दुख में शामिल है तो हम भगवान क्यों बोले, लोग अपने साथ भगवान को भी लेके चला। ये देखो ध्यान मुद्रा में बैठे और पीछे ओरा बोलते हैं ना, ओरा प्रभा मंडल, आभा मंडल, ये एंजल्स, ये गेट कीपर, कई इन्वेटर्स भी आए, कुछ स्मगलिंग भी हुई, लोग हेड लेके सेल भी कर दिया लोगों ने। जैसे देखो अफगानिस्तान बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, लोगों को मालूम था कि मूर्ति को कर देंगे खंडित तो इसको पूजा नहीं करेगा, तो खंडित मूर्ति पूजा कोई नहीं करता, वो खंडित कहलाती है। तो थोड़ा देखेंगे ईस्टर्न वाला हेड बचा ही से थोड़ा देखेंगे। ये जो स्टोन देख रहे हैं ना आप लोग, चल रहे हैं ना आप लोग, ये रेलिंग यहाँ पे, ये सब 2nd सेंचुरी BC का स्टोन है जिस पे आप लोग चल रहे हैं। मार्क क्यों कर दिया इस पे कि कोई पैर ना रखे, देखो सबका नाम लिखे डोनेशन, हर स्टोन पे नाम लिखा दान देने वाले व्यक्ति का नाम, देखो जिन्होंने अपने अपने दान करके पत्थर नाम लिखवा दिया कि स्टोन हमने दान किया, देखो सब पे नाम लिखे हुए हैं। व्हाइट मार्क क्यों किया गया है, तो कोई पैर ना रखे, ये तो पूरा बेकार हो जाएगा। ये देखा हम लोग, ये 2nd BC का पत्थर है जिसका हम लोग चल रहे हैं। आप लोग अभी देखो इनके हेड मिले तो जोड़ा गया, देखा आप लोग। बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने पीपल के नीचे 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। 49 डेज हो जाता लॉन्ग टाइम। उनके साथ बैठे थे 5 स्टूडेंट बैठे थे, कोडन्ने, बप्त, अश्वजीत महानाम। ज्ञान तो हुआ, उनका शरीर कमजोर हो गया तो वीकनेस। बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या उनको जब खीर खिलाए स्वीट्स, तो जो स्टूडेंट बैठे थे 5 उनको छोड़ के चले गए। बंदा तब से भटक गया, खीर खा ली। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध के पास कोई नहीं था। बुद्ध ने राइट हैंड से जमीन को माना था, विटनेस जो धरती साक्षी है। मैं उन्हीं स्टूडेंट दूंगा लेक्चर जो साथ थे मेरे मुसीबत में। तब बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तब बुद्ध ने कहा मेरा शरीर नहीं बचेगा तो मैं ज्ञान किसको दूंगा। तो देखेंगे आप इन्हीं का तो हेड तो रिस्टोर किया गया है। ये ओरा कहलाता है, एंजल से इन्हीं का हेड बचा हुआ, बाकी का हेड मिसिंग हो गया है। क्योंकि सांची का काफ़ी सारा कलेक्शन है ना, म्यूजियम में भी रखा हुआ है नीचे टाउन में, जहाँ टिकट लेके आए आप लोग। थोड़ी साइड देखिए, ये जो एलिफेंट तो देख रहे हैं ना आप लोग, ये ईस्टर्न गेट है हमारा। एलिफेंट थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो 2 एनिमल बैठे हैं सिटिंग ऊपर, देख रहे हैं एनिमल। इसको क्या बोलते हैं आइबेक्स हैं, याक, जो माउंटेन गोड है, पहाड़ पर राइडिंग करते हैं। याक के ऊपर क्या मिलेगा, लोटस है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, कौन से एनिमल है, डबल हम केमिल। कहाँ मिलते हैं डबल हम केमिल, मंगोलिया, बैक्ट्रियन केमिल, लद्दाख नाम सुना आप लोगों ने, लुब्रा वैली। राजस्थान में सिंगल हम्स पे 2 हम्प हैं। ऊपर स्तूप मिलेगा, फिर स्तूप देखो, लोन के देखो, विंग्स देखो, पंख वाले देखा आदि देखें, गिरपिन पेगा से ग्रीक। थर्ड वाले देखो लेयर में काफी सारे हाथी हैं, स्तूप की कर रहे हैं प्रेयर। अब 2nd वाले आर्किटेक्ट में बुद्ध यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, टीचिंग, तो सभी एनिमल इकट्ठे हो रहे हैं। देख रहे हैं इकट्ठे जंगल के जानवर एनिमल इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें ईगल भी बना है, एक स्नेक सिंगल, उसको तो 5 हेड वाला कोबरा। उसी बगल में एक एनिमल आदमी का चेहरा है, बफेलो सिंह, दाढ़ी, बॉडी, नाम सुना सेंटोर। जो फिल्म थी ना आपकी हैरी पॉटर, नानी हेड, बेसिकली आर्टिस्ट है ना एक कैरेक्टर को दिखा के फीचर को उससे करना चाह रहा, वो कोरिलेट कि उसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो था, तभी तो आर्टिस्ट को यहाँ चित्र को दिखाया गेटअप में। इसमें तो यहाँ की जो लेडी थी ना, यक्षिणी निकल गई है। इनफिनिटी तो ध्यान के लिए होता है ना, मेडिटेशन। दिखा आप लोग, कोई भी संदेश को हम देते हैं फोल्ड करके, जब खोलते हैं तो पूरा रोल ओपन हो रहा है। दिखा आप लोग, स्टार्ट हो रहा है लेकिन नहीं मिलेगा आपको, देखो कंटिन्यू दिखाया है। ऊपर मान दो ट्री बनाना, 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 इनकारनेट, मतलब 7 बोधिसत्व। बोधिसत्व का टारगेट था वो संसार के सफरिंग को दूर करने के लिए इंसान में दया, शालीनता होनी चाहिए, करुणा। हर आदमी बन सकता बोधिसत्व। बोधिसत्व ना पहले जिनके नाम थे कनक मुनि, विपेशना, करक्षण, निगोर्ध, अमिताभ। लास्ट में एक और होगा फीचर बुद्ध, उसका नाम होगा मैत्री बुद्धा। बोधिसत्व ना तारा, मंजूश्री, अपलोतेश्वर, क्षितिगर्भा, ये कहलाते हैं बोधिसत्व। यहाँ देखना है आप लोग, मतलब हर गेट में आप लोग है ना देखेंगे बुद्ध का चेहरा नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रतीक। क्योंकि इसमें हीनयान का है ना कॉन्सेप्ट, तो बुद्ध को कहीं चेहरा के रूप में नहीं, सिर्फ उनको बुद्ध को एक सिंबल के रूप में किया है, इसमें रिप्रेजेंट। बुद्ध को ज्ञान हो जाए, सब लोग ट्री की पूजा कर रहे हैं। 2nd वाले आर्किटेक्ट में एक लेडी लेटी हुई है स्लीपिंग, उनके सर पे मोर बना, पिकॉक और पैर बना एलिफेंट, हाथी। तो बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को सपने में एक हाथी आएगा, रावत। बताते हैं उस टाइम लेडी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। तो लोगों ने बताया महाराज कि टाइम को सपने को देख के लग रहा है कि धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला, वो बनेगा ग्रेट किंग या बहुत बनेगा संत। अब वो तो मेल से चले गए, लेकिन यहाँ की महिलाओं को देख सकते हैं आप, आपस में कान फूस डिस्टेंस चल रहा है, गपशपिंग। एक पेरिट है ना कुछ कान में आके बता रहा है, जेंट्स महिला कान कुछ बोला, दूसरी महिला देखो कान लगा रही, ऊपर वाली महिला क्या बात कर रही है।
फिर महामाया कहाँ जा रही, ससुराल से अपने मायके जा रही है, लेकिन महामाया मायके नहीं पहुँच पाए, रास्ते में उनका जन्म हो गया लुम्बिनी वन में। जन्म हो जाता है लुम्बिनी वन में, तो सब लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ ने महामाया होंगी खत्म। उनकी सगी मौसी ने पाला, मौसी मतलब माँ जैसी, और गौतमी से नाम हुआ, आगे चल का नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। तो पूरे पैनल में इस जन्म को क्या आर्टिस्टिक पिक्चर दिखाए, पूरी लाइव को दिखाया। ये द्वारपाल देव गेट कीपर देखा आप लोग, थोड़ा इच्छा कहीं। ये ईस्टर्न गेट है, इसमें भी देखेंगे आपका रोल प्रोसेसन है। ये अशोक का बजट हो रहा महल से, तो देख सकते हैं सभी महिलाएं बालकनीज कर रही हैं, फूल ओपनिंग कर रही हैं। एक बच्चा झांक रहा है, उसको देखो सर भी निकाल दो, विंडो सर निकला हुआ देखा, वो मल्टी स्टोरी में दिखा है, 3D में बनी पेंटिंग देखा, बड़ा सुंदर तरीके दिखा कि लोग उस टाइम पे कला के बारे में, आर्ट के बारे में, बिल्डिंग के बारे में लोगों को अच्छा नॉलेज रहा होगा क्राइस्ट से पहले। इसमें देखो उर्वेलम नदी, निरंजन नदी, बाढ़ जाती थे, लोग बोट से नदी पार कर रहे हैं। लेकिन जब बुद्धा ने नदी पर चल के दिखलाया तो ऋषि थे ना उर्वेला कश्यप, नंदी महागया का सबसे उनको नमस्कार कर रहे हैं। ये बुद्ध हैं, ये उनके बगल में कान दिखाई देखो, इयरिंग्स, इसमें कुछ एनिमल भी हैं, कोकोडाइल्स भी हैं, कुछ डक्स को मछली खाते भी दिखाया है, कुछ मंकी भी बैठे मैंगो ट्री भी देखा आप लोग। नेचर को भी दिखाना चाह रहा आर्टिस्ट। यहाँ देखो महाबोधि टेम्पल देखा बोध गया का, बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में सब लोग ट्री की पूजा कर रहे, ट्री को किया इसमें रिप्रेजेंट। थोड़ा यहाँ देखिए तो एक गेट ही तो है सांची की पहचान, यदि गेट नहीं होते ना सांची का नहीं होता इम्पोर्टेंट। इसमें तो लाइव पे दिखाया, इसमें दांत देख रहे हैं कोकोडाइल की, इसका हेड एलिफेंट का देखे, मछली का पोर्शन बना हुआ है, इसके मुंह से पेड़ निकल रहा है, उसमें देखो कैसे कली से फूल बना, फिर कली, फिर फूल, फिर कली, उसी पेड़ पे छोटा बेबी पक्षी आता है, ये पक्षी बड़ा हुआ, फिर फैमिली बने, 2 हो गए, और फिर 2 में से 3, और फिर 3 में से 2, और 2 में से 1, और 1 से लास्ट। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि अकेला आना है और अकेला जाना है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। जब इंसान की लाइफ थी 100 ईयर को 4 कैटेगरी, 25 एजुकेशन, 50 मैरिज, 75 वर्क एंड बिजनेस, और लास्ट हमारा होगा मेडिटेशन। हमारे थे ना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और आपका वानप्रस्थ, उसको दिखाया कि अकेले ही पक्षी है, और लास्ट में मतलब संसार चक्र चल रहा, सर्कल ऑफ लाइफ। ये जितने भी आप देख सकते हैं रेलिंग में नाम लिखे आउटर वॉल में, ये उसी टाइम के नाम है जिन्होंने रेलिंग बनवाने के लिए अपना अपना कुछ ना कुछ डोनेशन दिया। देखो नाम लिखे पारी में डोनेशन। ये सेकंड BC के देख रहे हैं आप लोग आउटर वॉल, और बाकी स्तूप देख सकते हैं आप लोग, जो छोटे छोटे स्तूप बने स्मॉल साइज है, उनके समाधियाँ हैं, उनके फॉलोवर्स के डिसाइपल स्टूडेंटों की समाधियाँ हैं, भिक्षुओं की। लेकिन हाँ सांची में 1 नंबर में आज भी हमको तथागत के कुछ एविडेंस मिलता, प्रमाण के बुद्धा का रेलिक्स रखा हुआ है सांची में। तभी तो लोग सांची को सबसे ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट लाइक करते हैं सांची में, क्योंकि क्या रखे हुए हैं, थोड़ा मिट्टी राख रखी है इसके अंदर, 10 लोग लेते हैं छाएंगे स्तूप के अंदर। हाँ स्तूप नंबर 1 के ऊपर हम देख सकते हैं 3 आमरेला, हम देख रहे हैं ऊपर छत्रबली हो गया, बगल में हो गया हरमी का, ये अंडा, ये मेधी, ये भूवेदी। मतलब काउंट करेंगे तो 5 एलिमेंट आते, पंचतंत्र, 1 2 3 4 और ऊपर 5। और डोम पे दिख रहा है ब्लैक था, प्लास्टर, लाइम मोटर पूरे में था, लाइम मोटर सेकंड BC का था ये। लेकिन बट जंगल में था वीरान, तो कुछ लोगों ने सोचा ट्रेजर नहीं हो सकता, गोल्ड होगा, खजाना निकाला। बट जब उसको एनालिसिस चेक किया गया तो उसमें पुरानी चीज़ होती हैं हर्बल्स, बेलपत्र, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, मेथी, भिंडी, हनी, बदासे, लाइम मोटर, जो उस टाइम जंगल में था अवेलेबल, तो उसको लगा के उसको रिस्टोर किया। लेकिन इंग्लिश में नहीं दिखाना चाह रहा था, जैसा हमको माउंट में मिला कंडीशन उन्होंने वैसा किया, इसमें नया कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ उसको जहाँ देखो निकला वहाँ लगाया, देखा बचाने के लिए। इसी के नीचे हम देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अशोका पिलर। ओके अशोका इसका मोनोलिथिक मतलब सिंगल था, इसकी हाइट थी करीब 42 फीट, और टॉप पे रखे थे 4 रखे थे, हेम्बलम रखे थे सिंगल, ऊपर कैपिटल, और म्यूजियम रखे संग्रहालय में। इस अशोका पिलर को एक समय अनुसार एक लोकल जमींदार ले गया था गन्ने का जूस निकालने के लिए तोड़वा के, क्योंकि बोलते हैं कि भारत में शक्कर मिल स्टार्ट नहीं थी, अंग्रेजों की देन थी। अब टुकड़े तो मिल गए ऐसे टूटे हुए, तो डिपार्टमेंट टुकड़ों को सामने ला कर रखा, देख सकते हैं यहाँ पर टूटे रखे, ब्रोकन पार्ट, टॉप वाला भी रखा है, बीच वाला रखा हुआ है, और सबसे तो नीचे रखा देखें लोअर। इस पर रूल लिखे हैं पाली में, डिसिप्लिन, कि कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसका रखने का मकसद यहाँ के सिस्टम और नियम का पालन कराना। एक अशोक पिलर आपका सांची में हो गया, सेकंड पिलर हो गया सारनाथ नियर बनारस, और तीसरा है आपका कौशाम्बी इलाहाबाद। लेकिन नोटों पे जो लिया हमारी करेंसी पे, वो सारनाथ वाले को लिया, ना कि सांची वाले को, क्योंकि है सेम पीरियड। लेकिन अंतर ये है कि सांची वाले में लोन के नीचे डक्स बने पक्षी, और सारनाथ में लोन के नीचे बना व्हील।
तो व्हील शो करता है नॉलेज को, टीचिंग को। तो जितना पिलर है ना ये उतना नीचे भी है ये, तो इसकी हाइट थी 42 फीट। मतलब स्तूप बनाए जाते हैं 4 प्रकार बनते हैं, 4 टाइप्स के। एक स्तूप होता है शारीरिक, जिसमें बॉडी के रखे जाते हैं फिजिकल पार्ट, उसको बोलते हैं शरीर से कनेक्ट। दूसरा स्तूप होता है पारभौगिक, उनका सामान है, उनका चीवर वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं पारभौगिक। तीसरा स्तूप होता है संकल्पित, कि मेरा अच्छा काम हो जाए, मेरा अच्छी फसल आ जाए, उसको बोलते हैं संकल्प करके। और चौथा स्तूप होता है टीचिंग वाला, प्रवचन। बुद्ध ने जहाँ जहाँ दिए भारत में दिए प्रवचन, उसको हम बोलते हैं टीचिंग वाला स्तूप। जैसे बोलते हैं सारनाथ में दिया तो उन्हें पहला प्रवचन, वो हो गया हमारा टीचिंग वाला। तो स्तूप बनते हैं 4 प्रकार के। ये स्तूप कौन सा हो गया? शारीरिक, जैसे बॉडी के रखें फिजिकल पार्ट, उसको बोलते हैं शरीर से कनेक्ट। इसी बंदे हो ये सांची के अलावा ये पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा टेम्पल। हम सांची में देख रहे हैं, हम इंडो ग्रीक, जैसे आप लोगों ने एथेंस कोलजियम में देखा आपने, पार्थेनोन चोलम पे उसी का रिप्लिका बना हुआ है। तो उसको 7वीं सेंचुरी एडी में बाद में बनवाया था राजा हर्षवर्धन। और राजा था थानेश्वर दिल्ली के पास, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को बना ली अपनी राजधानी कन्नौज, जिसको क्या बोलते हैं चैत्यालय। बौद्धिज्म में 4 चीज़ें होती मेन, एक स्तूप होता है, एक चैत्य, एक विहार और स्तंभ लेख। तो स्तूप मतलब समाधि, और चैत्य मतलब जहाँ लोग मेडिटेशन ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं चैत्य। और विहार मतलब जहाँ लोग रहते हैं स्टूडेंट, बिहार। और स्तंभ लेख होते हैं जिस पर अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट लिखवाए थे, अपने रूल्स, क्योंकि अशोक को मालूम था कि यदि मैं संदेश को लिखवाऊंगा ना तो हर प्रजा संदेश को फॉलो करके, राजा दे रहा आ गया तो हर प्रजा संदेश को फॉलो करेगी। इसी के बगल में हम देख सकते हैं एक गुप्त काल का पहला मंदिर है, 5 सेंचुरी एडी। टेम्पल नंबर 17 नंबर कहलाता है। कि 4 पिलर हैं इस मंदिर में, और चारों पिलर में आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड लोटस बना हुआ देखें आप लोग, उल्टा लोटस है। चारों पिलर में उल्टा लोटस मिलेगा आपको इन्वर्टेड। और लोयन में अंतर ये है ऊपर कि लोयन का 1 फेस और 2 बॉडी मिलेगा आपको 3D में, देख रहे हैं सब में बना 1 हेड और 2 बॉडी, लेकिन स्टेचू नहीं इसके अंदर। इसी टेम्पल को देख के ना बाद में खजुराहो, ग्वालियर, हम्पी में जाते हैं साउथ में, नागर स्टाइल, चाहे वो दरबार हो, चाहे बेसर रेखा स्टाइल या पंच स्टाइल, वो हमको मिलते हैं गोपुरम शिखर, जैसे नाम सुना मदुरई या मीनाक्षी, तमिलनाडु, रंगनाथ, सोमनाथ, तंजौर या महाबलीपुरम। तो समय के साथ लोगों ने फिर मंदिर का स्ट्रक्चर भी चेंज किया। तो पहले जब मूर्ति जब आ गई एडी में तो टेम्पल बनना स्टार्ट हुए, फिर इसके बाद इसी को देख के लोगों ने फिर अपनी कला संस्कृति दिखा, लोगों ने मंदिर स्टार्ट बनना हुआ शिखर वाले, गोपुरम वाले। तो टेम्पल नंबर 17 नंबर कहलाता है, वो ये हमारा 18 नंबर हो गया। और बाकी स्तूप देखो उनके फॉलोवर्स हैं सर, यहाँ देखेंगे थोड़ा। लेकिन चारों गेटों में मेन गेट आपका तो साउथ था। कहीं से भी एंटर करें, यदि हमको ऊपर जाना है, परिक्रमा करना, राउंड लगाना है, तो हमको साउथ में आना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी साउथ में देख सकते हैं आप चढ़ने के लिए सोपान मार्ग। लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि चारों गेटों में सीढ़ी कहीं भी बन सकती थी, स्टेयरवे, वो इस गेट पे क्योंकि साउथ ही आपका मेन गेट था। क्यों बताते हैं कि कोई भी डेड बॉडी को दिशा में रखा जाता है, नॉर्थ साउथ में रखा जाता है, नॉर्थ में हेड और साउथ में पैर। तो कहीं से भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आप देंगे पैर से, रिस्पेक्ट देंगे पैर से, ना कि सर से। और बगल में डिसिप्लिन भी, आज हम सरकारी कर या प्राइवेट कहीं भी हम काम करते हैं तो हमारे जो रूल्स हैं ना, नियम, हम मेन गेट के सामने लिखते हैं डिसिप्लिन, ना कि मेन। देखा आप लोग, तो साउथ ही मेन गेट की सीढ़ी बगल अशोक का रूल्स भी लिखे ना आपके। तो 3 चीज़ें हैं जो साउथ गेट के को मेन इंडिकेट करती हैं कि मेन गेट ही है। लेकिन ये पूरा गेट को देखो, बाद में प्लेन देखो, जुनाया जोड़ा था इंग्लिशमैन ने, जिनका नाम आता है प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल। मतलब अंग्रेजों को जाता थैंक्स। अजंता की खोज अंग्रेज, खजुराहो अपना हिल स्टेशन, पचमढ़ी अंग्रेज, और सांची इंग्लिशमैन, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट घूमते थे हंटिंग के लिए। कुछ मॉन्यूमेंट मिल जाते जंगल में तो उसको वो एक्सप्लोर करते थे और नाम हो जाता, नाम आ रहा उन लोगों का कि उन्होंने काम किया सांची में बचाने के लिए। एक मॉन्यूमेंट नहीं सांची, सभी मॉन्यूमेंट में उन लोगों ने एक अच्छा दिया अपना रिस्पॉन्स। ये तो ये इसमें भी राजा यात्रा देखे, रोल प्रोसेसन है, बुद्ध ने दिया था ना पहला लेक्चर, कहाँ है सारनाथ का सीन है, और दोनों साइड डियर पार्क है। लोयन देखने में 3 दिख रहा है ना आपको, ये 4 हैं, चारों दिशाओं को दिखाता है। कैसो का साम्राज्य फैला हुआ था कर्नाटक लेके गांधार, और गांधार इंडिया का पार्ट था, आज बोलते हैं अफगानिस्तान में चले गई। चारों दिशाओं को दिखाते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और लास्ट में देख सकते हैं म्यूजिकल पाइप देखा लंबा, देखो नादेश्वरम। भाई गेट बनाने में साउथ के राजा थे, तो आज साउथ में कोई फेस्टिवल होता है ना सेरेमनी, तो म्यूजिकल पाइप बजा लंबा, देखो नादेश्वरम बजा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं और माला लिए स्वागत के लिए। सेकंड तो रामाग्राम का स्तूप बना हुआ नेपाल में, पूजा करते दिखाया है। ऊपर तो टॉप बुद्ध की माँ है ना, माया देवी जन्म का प्रतीक देखें आप लोग। बाकी जो प्लेन वाला इसको नया जोड़ा था, बाकी जो कार्व है ना ओरिजिनल है सर आपका। ऐसा तो पूरे सांची बड़ा एरिटिक पॉइंट है, बड़ा शांति से एरिया में है। तो लोग आके सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। सबसे ज़्यादा क्लाइंट टूरिस्ट आते हैं श्रीलंका वाले आते हैं, क्योंकि वही अशोक के बच्चे गए थे ना श्रीलंका गए थे यहाँ से, इसलिए बोलते हैं कि भारत से
श्रीलंका के हमारे बहुत पुराने रहे संबंध। तो अशोक के बच्चे गए थे ना, पहली बार एक छोटा ब्रांच लेके श्रीलंका में समाधि बनी अनुराधापुरा में, वो दांत मिल गया था बुद्ध का, वो कैंडी में श्रीलंका में। ये गेटों पे जो आप देख रहे हैं मोटे मोटे बने हेल्दी में, देख रहे हैं फेटमेंट चेहरा देख रहे हैं आप लोग, हंस रहा रो रहा, नेकलेस ऑर्नामेंट सबके अलग अलग है। तो आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है कि इंसान के ऊपर फैमिली का लोड, कोई फैमिली का वजन को हंस के उठाता है, कोई रो के खामो उठाना वजन सबको है, लेकिन चाइना वालों ने इसका नाम दिया लाफिंग बुद्धा, और चाइना ने अपने नाम से पूरे मार्केट कर दिया इसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है, जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना वो नाम हमारा चाइना का नाम। तो एक संदेश देना चाह रहा है कि जीवन में हमेशा रहना चाहिए हैप्पीनेस, क्योंकि 4 आदमी हैं और चारों पे वजन है बराबरी का, और सभी मालाएं भी गले में अलग अलग हैं। तो चाइना का दिमाग घूमने में नहीं लगता, उनका लगता बिजनेस में। तुमको मालूम था कि लाफिंग बुद्धा नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। हम क्या बोलते हैं, यक्ष कीचक, इसको क्या बोलते हैं, भार वाहक। और जो नया नोट है ना हमारा 200 वाला, वो इसी गेट का फोटो लिया, RBI ने लिया 200 पे। क्या रहा कि अशोक की हिस्ट्री खोलेंगे ना तो अशोक को कभी भी अपने पिताजी ने बिंदुसार का भी प्यार नहीं मिला। जब जन्म हुआ था तो बिंदुसार ने कहा अपनी पत्नी सुभद्रांगी से कि अशोक की शक्ल मत दिखा दे, काफ़ी क्रूर था ये। अशोक ने कई भाइयों को मारा, बना मगध का सम्राट। फिर लोगों ने कहा महाराज अशोक आप में तो नाम लगा हुआ चक्रवर्ती, सम्राटों का सम्राट, लेकिन दुख इस बात का है कि आपके जो दादा थे ना, परदादा, वो कलिंग को नहीं जीत पाए। तब अशोक ने कहा था कि मैं सम्राट अशोक सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, कलिंग को जीत के बताऊंगा, दादा का सपना पूरा करूंगा, ड्रीम। जब कलिंग हुई उड़ीसा में तो दया नदी पूरी हो गई ब्लड से लाल। तब अशोक को लगा इंसान को मैं दौलत दे सकता हूँ, लेकिन उस इंसान की भी कमी को नहीं कर सकता पूरा। तो उसने स्तूप के माध्यम से आने वाली जनरेशन के लिए एक दिया उसने संदेश कि ऐसे युद्ध मत करना कि मेरे जैसे बाद में पछताना पड़े, कि युद्ध में लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं, हमेशा नुकसान और टाइम सबका होता बर्बाद। एक लड़ता है लेकिन दूसरा है वो भी दोषी कहलाता है उस लड़ाई में। तो कहा मैं तो जा रहा हूँ बिल्डिंग बनवा के, जब आने वाली जनरेशन आएगी इतिहास को दोहराएगी कि ऐसा युद्ध मत करना। तो इसको स्तूप के माध्यम से एक शांति का संदेश भी था अशोक का। चंडाल अशोक, हाँ चंडाल चंड अशोक। ये देखो मोनेस्ट्री थी, आप लोग नाम सुना नालंदा? नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ। वो नालंदा और एक है ना, दो बहुत पुरानी तक्षशिला। ये देखेंगे बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये सांची एक यूनिवर्सिटी थी, 51 नंबर मोनेस्ट्री का नाम खेला, 3rd सेंचुरी BC का अशोक का बिल्ड। 22 कमरे बने हुए थे, 22 रूम्स और वुडन पिलर था। ये भी सब जब 1936 में किया गया इसको रीडिस्कवर, तो पूरा मट्टी में दबा हुआ था ये, और मट्टी इसको निकला था, कोयला निकला था, चारकोल। तो कोयले से कंफर्म होगी मोर इन टाइम का था स्ट्रक्चर, ये C14 हो गई क्लियर। इसी मोनेस्ट्री से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्र ना संघमित्रा यहाँ हुए, एजुकेटेड हुए, और एक पीपल का ब्रांच बहुत गया, लेकिन श्रीलंका गए थे यहाँ से। तो एक टाइम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मान लीजिए, गुरुकुल था ये, गुरुकुल। ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बनाने वाले जो इंजीनियर ने पूरा स्टोन यहाँ से निकाला, कट करके जो स्टोन निकला इसके अंदर इसमें यूज़ कर लिया, मतलब टैंक भी बन गया आपका और पत्थर भी यूज हो गया। और इसी मोनेस्ट्री के पीछे एक ग्रेट वॉल दिख रहा है, लास्ट में दान पात्र का पेड़ों के पास गोल गोल से इस रेलिंग लगी है। तो जितने व्यापारी थे, मर्चेंट, उसमें कटोरे में लोग दान करते थे, स्टूडेंट थे जो उस टाइम पे आपस में लोग बांट लेते। मतलब एक दान पात्र को इसी रखा गया था कि एक साथ खाएंगे तो आपस में एकता यूनिटी बनेगी। और 2 नंबर स्तूप नीचे जाता 200 मीटर डाउन, और 10 आचार्य थे गुरु, उनके इस्तेम 2 में रख लें। 2 नंबर में कोई गेट नहीं है, रेलिंग है, गेट नहीं है उसमें। ये टेंग रूट जाता दिल्ली टू मुंबई, ये पूरी पहाड़ी कहलाती विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल रेंज। तो सांची में एक नहीं बुद्धिस्ट साइट, इस एरिया में करीब 4-5 बुद्धिस्ट साइट हैं। सलामतपुर है 9 किलोमीटर, वहाँ 2 बुद्धिस्ट साइट है, सद्दारा सोनारी। हम विदिशा के पास जाते हैं, मुरेलकोट अंधेर। होशंगाबाद करीब पड़ता 100 किलोमीटर, तो वहाँ भी 2 बुद्धिस्ट साइट है, पानगौरी, तालपुरा, सारू मारू गुफाएं। तो एक टाइम मान लीजिए कि सांची एक टाइम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, स्कूल। आप देखो वो मैडम देख रहे हैं पीछे खड़ी हैं, लाल सूट वाली, पीछे कटोरा रखा हुआ दान पात्र दिख रहा हुआ, वो ही वहाँ दान पात्र था। ये मान लो सांची एक प्रकार का गुरुकुल था, यूनिवर्सिटी थी। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे एक दीक्षा दी जाती थी यहाँ पे स्टूडेंटों को। आई सर यहाँ ये हमारा वेस्टर्न गेट है, इसमें देख सकते हैं लास्ट वाले पैनल में
काफी सारे हाथी हैं जो ट्री की करें प्रिय, लेकिन हाथी ऐसा है इसके देखो 6 दांत, देखना 6 दांत वाला हाथी दिखाया है। ऊपर से आएगा सेकंड, नीचे थर्ड आएगा जिसके दांत निकले हुए, देखा आप लोग। सेकंड वाले तो बुद्ध ने दिया था पहला लेक्चर सारनाथ का सीन दिखाया है, टर्निंग अप द व्हील है, दोनों साइड डियर पार्क है। ऊपर वाले वो सेम अगेन बोधिसत्व को दिखा दो, सब लोग हाथ जोड़े स्तूप ट्री की करें प्रेयर। लेफ्ट में देख सकते हैं विंग्स वाले उड़ना देखें, ग्रीक पेगासस, यहाँ भी पंख वाले। और ऊपर चक्र बना था कंप्लीट था, टर्निंग अप द व्हील टूट गया है। बगल में गेट कीपर था, निकल चुका है। ये सब उस गेट पे देखना बना हुआ ना, देख रहे हैं आप लोग, इस गेट को पूरा चक्र बनता टूट गया है। और इसके बगल जो लेडी थी ना, यक्षिणी निकल चुकी है, देखें आप लोग। ये हमारा वेस्टर्न गेट और यही नोट है जो हमारे आरबीआई ने इसको किया प्रिंट 200 के नोट पे। सांची वाला ये गेट का फोटो है, थोड़ा आएंगे अभी देखो। और 3 नंबर से देखें सामने वाला वो 2nd सेंचुरी बीसी का था सर। क्या हुआ 1851 में 1851 में जब आर्कियोलॉजिकल के फर्स्ट डीजी साहब थे जिनका नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको जब डिग करा तो उसके अंदर से बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल थे जिनका नाम आता है सारिपुत्र और महामोगलियाना। कनिंघम 3 नंबर से उनकी अस्थियाँ निकाल के डिसाइपल के लेकर निकाल के लंदन में अस्थि नहीं आपके अल्बर्ट म्यूजियम में, विक्टोरिया म्यूजियम नहीं, और इसके ऊपर डबल तो बना भी दिया। अब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियाँ लंदन से लेके रिटर्न वापस, और 30 नवंबर 1952 बिल्डिंग बनी मंदिर, उसकी ओपनिंग करवाई आपके नेहरू जी ने। लेकिन जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था, तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची महोत्सव होता, फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के टाइम में जो अस्थियाँ रखी उसके अंदर बेसमेंट में वो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। एक एनिवर्सरी होती है और पब्लिक होती है 1 लाख और 1.5 लाख, और टिकट सांची में रहता फ्री। इंडियन टिकट अंदर आने का 40 रुपये लगता है टिकट, एक अंग्रेज का लगता है 600, वो टिकट उस दिन आपका रहता फ्री। लेकिन मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी को श्रीलंका गवर्नमेंट करती महाबोधि सोसाइटी। तो एक मंदिर की चाबी रहती है स्वामी जी के पास और बेसमेंट की चाबी रहती है रायसेन कलेक्टर के पास। तो सांची रायसेन जिले में आता, विदिशा में नहीं आता है। तो ये देख रहे हैं ऊपर फ्लैग लगा हुआ है पंसी, तो अंदर हम जा सकते हैं, मूर्ति रखी, दर्शन कर सकते हैं आप लोग। तो स्तूप नंबर 3 की अस्थियाँ उसके अंदर रखी थी, क्योंकि एक अम्ब्रेला ना संघ को दिखाता है, बुद्ध क्या आता 3 अम्ब्रेला, तो बुद्ध लीडर थे इसलिए बुद्ध पे 3 होगा और उनके डिसाइपल पे 1 आएगा। तो सांची की देखा आप लोग, तो सांची बगल में यहाँ गुफाएं भी बनी उदयगिरी है, जो सिंगल रॉक कट गुफाएं देख सकते हैं। बगल में कोलम बना, हेलियोडोरस पर बीजा मंडल है, 11 पर उदयपुर। मतलब मध्य प्रदेश तो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से पूरा खजाना है सांची में, मतलब पूरा भरा पड़ा मध्य प्रदेश। यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के एनिमल्स, लोग सभी लोग बाहर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। उदयगिरी कब का है वो 5 सेंचुरी AD का गुफाएं, सिंगल रॉक कट है, लेकिन उसमें भगवान विष्णु को सबको दिखाया गया इसके अंदर। 20 गुफाएं उदयगिरी में, एक गुफा जैन धर्म की पार्श्वनाथ की, 2-4 गुफाएं देखने लायक, बाकी सब खंडे थे। उदयगिरी पीछे जाएंगे तो ग्रीक ने कॉलम खड़ा किया तो उसको लोग खंबा वो भी देख सकते हैं। और इसके बाद है ना हम जाएंगे तो एक आउटर वॉल है ना साउथ में, एक परिक्रमा भी हम कर सकते हैं। बाकी मंदिर बने हुए पीछे, टेम्पल 45 है, रूइंस पड़े बंद है, टेम्पल 31 बंद है। और सांची का जो कलेक्शन म्यूजियम में देखेंगे, छोटा सा म्यूजियम है, 4 गैलरी। पहली गैलरी में एंटर करेंगे तो आप ऊपर वाला लोअन कैपिटल मिलेगा, ऊपर वाला जिसके ऊपर यहाँ था ना ऊपर कैपिटल म्यूजियम रखा है। फिर दूसरी गैलरी में बर्तन, और तीसरी गैलरी में मार्शल साहब की लंबी टेबल रखी हुई है। और चौथी गैलरी में जाएंगे तो इसके जो ढक्कन निकले थे जिसमें पाली भाषा नाम रखा सा उम्मा, वो ढक्कन म्यूजियम रखे हैं। तो सांची का कुछ कलेक्शन और सद्दारा मॉन्यूमेंट है ना, अदर मॉन्यूमेंट, उसके फोटोग्राफ म्यूजियम जाने से ये फायदा है कि हमको ये लगेगा कि मॉन्यूमेंट जब खोजा गया था 1818 में, तो मॉन्यूमेंट की रियल कंडीशन कैसी थी, तो उसको फोटोग्राफ लगे बिफोर आफ्टर। फिर उन लोगों ने कैसे काम के, मेजर कोल, अलेक्जेंडर कनिंघम, FC मेसी, तो फोटोग्राफ देखेंगे नीचे। 5 मिनट का म्यूजियम देख के सीधे बाहर, तो हमको उस टाइम के जानकारी मिली पहले के। आज हम अच्छा देख रहे हैं मॉन्यूमेंट अच्छी कंडीशन में 2024 में, लेकिन जब उस टाइम में मॉन्यूमेंट को इसको किया था रीडिस्कवर, तो इस मॉन्यूमेंट की क्या कंडीशन थी उसका फोटोग्राफ म्यूजियम देखेंगे आप लोग जाकर। ठीक, बस।